मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आगाज करने से कबल हदीस मुबारक सुनने की सादत हासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की ज़मीन जुल्म से ले ली, उसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक़ पहनाया जाएगा। आगाज से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। माशरे की तरक्की के लिए ख़वातीन की हिफाजत ज़रूरी। यौम ख़वातीन के मौके पर बांसोड़े में मुनक़िदा ख़वातीन दोस्त KCR तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। हिंदुस्तान की किसी रियासत में तेलंगाना हुकूमत जैसी स्कीमात नहीं। CM RF के तहत रियासत के लाखों मुस्तफ़ीन को पहुंचाई गई मदद। रूरल रुकन असम्बली व RTC चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन ने भोपाल व श्रीगोंडा में इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम। CM KCR की क़यादत में ख़वातीन को हिफाजत व तरक्की मुमकिन। यौम ख़वातीन के मौके पर आर्मूर रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का खिताब। निजामाबाद की 2 तालिबात की यूक्रेन से महफूज वापसी। डॉक्टरान की आमद पर वालिदैन ने किया हुकूमत व ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर। शहर निजामाबाद की मसरूफ तरीन हादसाती सड़क किला रोड पर हादसों की रोकथाम के लिए इक़दाम ज़रूरी, लेकिन क़ायदीन की जानिब से मौसर नुमाइंदगी नहीं। अफसोस। यौम ख़वातीन के मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से मुलाजिमीन में दी गई तहनीत। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में ख़वातीन की फलाह व बहबूदी के लिए कई स्कीमात को मुतारिफ करवाने का आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र मुनक़िदा प्रोग्राम से ज़िला TRS सदर POC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी का खिताब। आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र मुनक़िदा प्रोग्राम से ज़िला TRS सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में तेलंगाना की फलाही स्कीमात की मुल्क भर में शोहरत है। यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत में भी तेलंगाना की स्कीमात की तलक़ीद कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात के न सिर्फ चर्चे हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात को अपनाए जाने का इजहार करते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना ख़वातीन की फलाह व बहबूदी के लिए स्कीमात के मुतारिफ करवाने के बाद ख़वातीन की आंखों में खुशी नज़र आ रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत हुकूमत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ़ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाने के अलावा कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, KCR किट व दीगर स्कीमात की अमलावरी की जा रही है। और आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर TRS के वर्किंग सदर KTR पेश एकामत पर ख़वातीन के एजाज़ में तहनीत पेश करने के ऐलान पर बड़े पैमाने पर ख़वातीन से की मुलाकात और इनके एजाज़ में तहनीत पेश करना बाइस मसरत होने का इजहार किया। किला रोड हादसों की सड़क, एक के बाद एक हादसा में नौजवान हो रहे हैं फौत, लेकिन महकमे पुलिस व कायदीन की जानिब से सिर्फ वादे।
जमीनी कार्रवाई कुछ नहीं, करोड़ों रुपयों के फंड्स मंजूर, लेकिन बाईपास सड़कों को क्यों नहीं तैयार किया जा रहा है, एक सवाल। शहर निजामाबाद की अहम शोहरा किला रोड, ये सड़क शहर निजामाबाद की मसरूफ तरीन सड़क में से एक है और इसी हिसाब से सबसे तंग सड़क भी है। इस सड़क पर तकरीबन 10 तालीमी इदारा, बाजार, हॉस्पिटल, बैंक्स व दीगर अहम कारोबारी मराकज़ मौजूद हैं। इन सब के अलावा इस सड़क से हर रोज़ काफ़ी बड़े गाड़ियां गुजरती हैं, जिसके सबब ये सड़क मुसाफिरीन के लिए तंग आ जाती है और यही वजह है कि इस सड़क पर हादसात और इन हादसात में किसी न किसी का मरना एक आम बात हो चुकी है, जिससे ना आज क़ायदीन को फ़र्क बढ़ रहा है और ना ही आम आवाम को। चंद माह कबल भी इस सड़क पर एक मासूम बच्चे ने भी अपनी जान गंवाई, जिसके बाद महकमे पुलिस की जानिब से आवाम से वादा किया गया था कि वो इस सड़क पर बड़े गाड़ियों की आमद व रफ्त को बंद कर देगी, लेकिन अभी तक इस जानिब कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज भी इस सड़क पर सफ़र करना आवाम के लिए ख़तरे से खाली नहीं है और स्कूल के तलबा के लिए स्कूल आने और जाने के औकात पर काफ़ी एहतियात बरतनी ज़रूरी है। वाज़ेह रहे कि अनक़रीब शहर में मास्टर प्लान पर अमल आवारी के इम्कानात हैं, जिसके तहत इस सड़क की तोसी करते हुए डिवाइडर्स का क़याम अमल में लाया जाए या फिर बाईपास के ज़रिए बड़े गाड़ियों को शहर में दाखिल ना होने दिया जाए। इस सूरत में भी हादसात की रोकथाम की जा सकती है, लेकिन शहर के अक़लियती इलाक़े से गुज़रने वाले बाईपास के क़याम के लिए अभी तक अक़लियती क़ायदीन की जानिब से संजीदा नुमाइंदगी नहीं है और ना ही किले रोड की तरक्की के लिए ना ही कोई और इक़दामात अमल में लाया जा रहा है जो आम आवाम के लिए लम्हा फ़िक्र है। रेंजल मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच कलीम बेग ने आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र महिला बंधु प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए सीएम केसीआर के तस्वीर को दूध से नहलाने के अलावा कंदा कुर्ती गाँव के ख़वातीन को तहनीत अमल में लाई गई। रेंजल मंडल के मुकाम पर आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र मुकामी सरपंच कलीम बेग ने महिला बंधु प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर चीफ मिनिस्टर केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए कंदा कुर्ती गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को तहनीत अमल में लाते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में कंदा कुर्ती एमपीटीसी मिर्ज़ा असद बेग, टीआरएस क़ायदीन सैयद गौस, मोहसिन बेग, चेयरमैन इमरान बेग व दीगर ने शिरकत की। हिंदुस्तानी परचम के नक्श के पास महकमे बल्दिये की जानिब से कचरे का मरकज बनाने पर कांग्रेस कारपोरेटर गड़गू रोहित ने किया बरहमी का इजहार। वो खुद कचरे की सफाई और कारोबारियों से मुलाकात करते हुए यहाँ पर कचरा ना डालने की अपील। शहर निजामाबाद के मरकजी इलाका गांधी चौक पिक्चर पैलेस चौराहे पर, जहां पर हर साल मुकामी अवाम की जानिब से इस चौराहे पर कौमी परचम कुशाई की जाती है, जिसके लिए एक जगह मुख्तस की गई है और इस मुकाम पर कौमी परचम का नक्श भी किया गया है, लेकिन महकमे बल्दी की जानिब से इसके पास कचरे के डब्बे क़याम करने से कौमी परचम की बेहुरमती होने को महसूस करते हुए आज कांग्रेस कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित ने यहाँ पहुँचते हुए इस इलाके की सफाई अंजाम दी और मुकामी कारोबारियों से मुलाकात करते हुए इनसे अपील की कि कौमी परचम के आसपास कचरा ना डालने की इन्होंने अपील की। महकमे बल्दी की जानिब से इस तरह की हरकत पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा शेख नवाज, वाहिद, सुनील गौड़, अश्विन, पवन, राहुल व दीगर मौजूद थे। आज गांधी चौक के एरिया में श्रीदेवी टाकिस के पास जहाँ पे झंडा लहराते यहाँ के आवाम, वहाँ पे इसको एक कचरा कुंडी का पॉइंट बना दिए थे। इसके खिलाफ यहाँ की यूथ आवाज़ उठा के जहाँ पे झंडा लहरा रहे उसके अतराफ पूरा एक जाली के जैसा बना के वहाँ पे तिरंगा झंडे को जो सो पेंट करे थे, ताकि लोगों में ये इल्म आएगा कि आगे जाके यहाँ पे कचरा फेंके, पर फिर भी यहाँ पे सुधार नहीं आ रहा। म्यूनसिपाल्टी वाले भी हाथ उठा दिए, लोगों को समझाए नहीं सुधरे तो यहाँ पे इसको एक चद्दे के कचरा के डब्बे लगाना पड़ा इन लोगों को। ये कचरे के डब्बों में लेके आके लोग कचरा डाल रहे, वो कचरे के डब्बा भर जा रहे, भर जाने के बाद कचरा बाहर गिर जा रहा, फिर भी सैनिटेशन डिपार्टमेंट इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहिबा से एक ही अदबन गुजारिश कर रहे और हम ये जाहिर कर रहे, अगर ये प्रॉब्लम को आप जल्द से जल्द सॉल्व नहीं करेंगे, ये इशू पे आप रिस्पॉन्ड नहीं होंगे
तो कानून को हमारे हाथ में लेके म्यूनसिपल प्रॉपर्टी को भी, यहाँ पे जो कचरे के डब्बे लगाए गए इन लोगों को भी हटाना पड़ेगा, और आप जितने जल्दी इसको सॉल्व करेंगे आपके लिए भी उतना अच्छा है, आवाम से भी और यहाँ के आजू बाजू है जो बिजनेसमैन वालों से भी हम लोग एक या दबन गुजारिश कर रहे हैं, आप यहाँ पे कारोबार कीजिए, किसी को एतराज़ नहीं है, किसी को तकलीफ़ नहीं है, आप गरीब लोग हैं, आप लोगों का साथ हम भी देंगे इंशाल्लाह। हम भी आपके पास आके सामान खरीदते, हमारे बच्चे भी आके यहाँ पे गपचुप खाते, उन लोगों से कोई एतराज़ नहीं है। पर ये जो कचरा है, आप घर को जैसा साफ़ रख लेते, यहाँ पे एरिया को भी साफ़ रखना आपका जिम्मेदारी है। जहाँ पे आप कारोबार कर रहे वहाँ से आपको बरकत मिलना बोले तो आजू बाजू अतराफ आप साफ़ रखिए, यही गुजारिश करते हैं। और तिरंगे झंडे की शान में कहीं भी गुस्ताखी होगा ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त आवाज़ हमारी यूथ के तरफ से उठाया जाएगा। निजामाबाद के 2 तालिबात की यूक्रेन से वापसी, दख्तरान की आमद पर वालिद मोहम्मद अब्दुल हफीज का हुकूमत और ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर। निजामाबाद शहर की मौलापली से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अब्दुल हफीज की 2 दुख्तरान सानिया सफूरा और बुशरा ने आज यूक्रेन के हंगरी से दिल्ली पहुंचने पर हुकूमत तेलंगाना के ओहदेदारों ने इन तलबात का खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि यूक्रेन के क्यू नेशनल यूनिवर्सिटी में MBBS की साल दुआ में तालीम हासिल करने वाली 2 तलबात सानिया सफूरा बुशरा यूनिवर्सिटी से पैदल चलते हुए तकरीबन 28 किलोमीटर पैदल सफर करते हुए एक रेलवे स्टेशन पहुंची थी, और इन तलबात को हंगरी जाने वाली एक रेल में तुर्की के बाशिंदे ने इन्हें सवार कर लिया था और 48 घंटे भूखे प्यासे दोनों बहनों की मदद की थी। यहाँ से हंगरी पहुँचने के बाद हिंदुस्तान के एम्बेसी ओहदेदारों ने इन्हें कल रात दिल्ली जरिए तैयारा रवाना कर दिया था, और रात 12 बजे ये तलबात दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचने पर हुकूमत हिंद और तेलंगाना के ओहदेदारों ने हवाई जहाज से रवाना होने वाली 25 तलबात का खैर मकदम किया। जहाज में तेलंगाना की 25 लड़कियां थी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इन लड़कियों को वापस हैदराबाद भेजने के लिए तेलंगाना भवन के जरिए बस मुंतकिल किया। आज रात दिल्ली से हैदराबाद इन लड़कियों को रवाना कर दिया जाएगा। हाफिज अब्दुल हफीज ने इनकी लड़कियां बहिफाजत पहुंचने में मदद करने वाले तमाम ओहदेदार, ज़राए अबलाग और दीगर सियासी जमातों के कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अल्लाह ताला के करम से और सबकी दुआओं से इनकी लड़कियां वापस पहुंची है। जबकि निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले कई लड़कियां व लड़के यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए हैं, और जुमा की रात को भी 9 तलबात यूक्रेन से हैदराबाद होते हुए निजामाबाद पहुंचे हैं। कंटेश्वर की चेताली के अलावा बोधन की मकाराजू, गोविंदपेट के किशोर कुमार नायक और दीगर तलबा व तालिबात शामिल है, और बोधन की रजिया बेगम मुदरिस के फर्जंद मोहम्मद निजामुद्दीन अभी भी यूक्रेन शहर में फंसे हुए हैं। इन बच्चों की वापसी के लिए बेहद परेशान है और हुकूमत हिंद से इनके बच्चों के महफूज होने की हुकूमत तेलंगाना पुरजोर अपील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज अब्दुल हफीज है। मैं शहर निजामाबाद का मुतवत्तिर हूँ। मेरी 2 लड़कियाँ जो है MBBS के लिए यूक्रेन गई हुई थी और माशाल्लाह सेकंड ईयर में थे। उसी अवस्था में जो है वहाँ पर वार चालू हो गया और वार की वजह से जो है वो लोग वहाँ पर फंस गए, और जो है मैं कोशिश किया बच्चियों को वापस बुलाने के लिए। जब मेरे बच्चियों का जो है 27 को फ्लाइट था, वो 27 से पहले ही जो है उनका जो है वहाँ पर वार चालू होने की वजह से जो है वो लोग वहाँ फंस गई थी। तो मैं जो है हमारे डिप्टी मेयर निजामाबाद इदरीस साहब उनसे रुजू हुआ और माशाल्लाह जो है इमीडिएट हमारे डिप्टी मेयर साहब एक्शन लिए, और वो उस ट्वीट को जो है तकरीबन जो है हमारी गुजारिश को जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब के सामने रखे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जरिए काम हुआ, बहुत सारा जो है हमारे साथ ताउन रहा, और मैं और उसी साथ ही साथ और मुसलमानों ने निजामाबाद का भी जो है खास कर दुआओं में हमारे बच्चों को ख्याल रखा। उन्होंने उनके ख्याल की वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बच्चे जो है हमारे घर तक पहुंच चुके हैं। और मैं एक दफ़ा मैं जो है हमारे डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों के जुस्तजू की वजह से आज हमारे बच्चे जो है उस वार के चुंगल से जो है निकल कर जो है इंशाअल्लाह कल 6 मार्च को निजामाबाद पहुंचने वाले हैं। इसीलिए जज़ाकुमुल्लाह खैर और शुक्रिया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की ट्वीट की वजह से मैं मुतमईन हूँ कि भाई जो है ये लोग मुसलमानों ने निजामाबाद का ख्याल करने वाले बड़े रहबर हैं ये। इसीलिए मैं हज़ारबन गुजारिश करता हूँ कि जो है फिर एक दफ़ा मैं तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि जो है मुसलमानों ने निजामाबाद ने
हमारे बच्चों के लिए जो दुआएं की है वो दुआओं का नतीजा है कि वो लोग यहाँ पर पहुंचे। जज़ाकुमुल्लाह। सऊदी अरब में कोरोना से मुतालिक कई पाबंदियां खत्म, क्वारंटाइन और RT-PCR टेस्ट बर्खास्त। सऊदी अरब ने कोरोना से मुतालिक कई पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है। 2 मुक़द्दस मसाजिद मक्का और मदीना मुनव्वरा में समाजी फासले को ख़त्म कर दिया गया, अलबत्ता मास्क को लाजमी करार दिया गया है। ममलिकत में आने वाले अफराद के लिए कोरोना के RT-PCR टेस्ट और क्वारंटाइन को ख़त्म कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसों में कमी के पेश नज़र हुकूमत ने ये फैसला किया है। 2 दिन कबल हुकूमत ने उम्रा पर आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने हर उम्र और हर मुल्क के अफराद लिए उम्रे की अदायगी का मौका फ्राहम करने का ऐलान किया है। सऊदी वजीर हज का कहना है कि कोरोना वबा के बायस उम्रा अदायगी महदूद की गई थी, ताहम अब ये सादत सबके लिए आम कर दी गई है। सऊदी वजीर बराए हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि 2 साल पहले उम्रे की अदायगी कोरोना वबा की वजह से महदूद कर दी गई थी, मगर अब उम्रे की सादत सबके लिए आम कर दी गई है। इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट से वजाहत की, अल्लाह के फजलो करम से तवक्कलना ऐप के जरिए जब चाहे उम्रे की बुकिंग करवाए। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कौमी कमेटी बराए हज उम्रा और विजिट एक्टिविटीज के एक रुकन ने al-arabiya.net को बताया कि 228 उम्रा कंपनियां और इदारा आजमीन को इनकी आमद से लेकर उम्रे की अदायगी के बाद अपने मुल्कों को रवानगी तक बेहतरीन खिदमत फराहम कर रही हैं। शहर के 5 पद्मशाली कमेटी हॉल के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से CDP फंड से मंजूर होने वाले 25 लाख रुपयों पर मबनी प्रोसीडिंग कॉपी को अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने पद्मशाली संगम से वाबस्ता मेंबरान को किया हवाले। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़े MLA कैंप दफ्तर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शहर के 5 पद्मशाली कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए CDP फंड से मंजूर करदा 25 लाख रुपए पर मबनी प्रोसीडिंग कॉपी पद्मशाली संगम से वाबस्ता मेम्बरान को हवाले की गई। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वा कुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करने की बात बताते हुए कहा कि शहर में वाक़ तमाम संगमों को हुकूमत की जानिब से फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पद्मशाली संगम सदर SR सत्यपाल, जनरल सेक्रेटरी B महेश, TRS सिटी सेक्रेटरी A मुरली व दीगर ने शिरकत की। ఇంకా మా సోదరు చెప్పిన ఇంకో 3-4 సంఘాలు ఉన్నాయన్న, మరి ఆ 3-4 సంఘాలకు స్థలాలు లేవు. ఆ స్థలాలు కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి తరపలు ఉన్నాయి. స్థలం కొనుక్కుంటామంటే మీ చివరి తరప ఎన్ని తరపలు ఉన్నా కూడా నేను ఇస్తా అని చెప్పేసి నేను మాట ఇచ్చిన. మీరు ఇంకా 4 కొనుక్కుని ఇంకా 4-5 లక్షలు నేను ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్తాం అనుకున్నా. కొన్ని మా తమ్ముడు మహేష్ చెప్పాడు, కొన్ని మురళి చెప్పేసాడు. రాజకీయ అంటే కేవలం ఆర్థికంగా ఆదుకోవడం అనేదే కాకుండా మీ తరపలకే ఇవ్వడం అనేదే కాకుండా మీ పద్మశాలిలకు చెందినటువంటి స్కూల్లో డ్రైనేజ్ కడతా ఉంటే ఒక గోడ కూలిపోతే ఆ స్కూల్ కమిటీ నా దగ్గరకు వచ్చి అన్న మరి మున్సిపల్ డ్రైనేజ్ నిర్మిస్తే మాకు గోడ కూలిపోయిందని చెప్తే వెంబడే ఎస్టిమేషన్ వేయించి నా CDP నిధుల నుంచి ఇచ్చి ఆ గోడ కూడా నిర్మాణం చేయించి, అదేవిధంగా పూసాల బస్తీలో ఉన్నటువంటి మీ మార్కెట్లో సీల్ చేసిరని చెప్పి నాకు సమాచారం ఇచ్చి మరి మా మార్కెట్ని సీల్ చేసిరంటే వెంబడి కొన్ని గంటల్లోనే నేను మళ్ళీ తిరిగి ఓపెన్ చేయించినటువంటి పరిస్థితి కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. స్కూల్కి చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇప్పుడు రాజకీయంగా ఇచ్చేటటువంటి పదవుల గురించి బిల్లా మహేష్ గారు ప్రస్తావించింది. పార్టీలో కానీ ఎక్కడెక్కడ అవకాశం వస్తే అక్కడక్కడ రాజకీయంగా కూడా మేము లబ్ధి చేపరుస్తూ ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా మార్కండే టెంపుల్ అంటే నేను చాలాసార్లు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి మన పద్మశాలి సోదరులందరూ కలిసి ఇక్కడ వచ్చి అన్న మా గుడి చాలా పాతగా అయిపోయింది, మీరు ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు, మరి మాకు కొంచెం ఏదైనా సహాయం చేపియండి, కొంచెం ఏదైనా శాంక్షన్ చేపియండి అంటే ఎండోమెంట్ ద్వారా 25 లక్షల రూపాయలు నేను శాంక్షన్ చేపిస్తే దానిలో రూల్ ఎట్లుంటుందంటే ఒక 5 లక్షల రూపాయలు మనం కట్టాల్సి వస్తుంది. కట్టాల్సి వస్తే నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర పోయి స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ చేసిన. మా సొంత ఊర్లో కూడా మేము కడితే దానికి కూడా మేము డబ్బులు కట్టి ఇప్పుడు సాయిబాబా మందిరం కూడా ఆల్రెడీ ఇది ఏదైతే ఎండోమెంట్లో ఉందో అమల్వాడి సాయిబాబా గుడి ఉంది, దానికి 50 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేపిస్తే దానికి కూడా 14 లక్షల రూపాయలు డబ్బులు షేర్ కట్టే ఆ డబ్బులు తీసుకున్నాం. మామూలుగా ప్రభుత్వము ఇవ్వదు. నేను పోయి చాలా సింహభాగం మా దగ్గర
పద్మశాలీలు ఉన్నారు కాబట్టి వారి ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి మార్కండేయ గుడి 20 లక్షల రూపాయలు కావాలి సార్, దయచేసి కాంట్రిబ్యూషన్ లేకుండా ఇవ్వని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని, అదేవిధంగా ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ మా అన్న ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారిని అడిగితే వెంబడే 25 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసిరు. ఆ జీవో కూడా వచ్చింది, ఇప్పుడు టెండర్ దశలో ఉంది. దాని నిర్మాణం కోసం కూడా భూమి పూజ రోజు ఖచ్చితంగా నేను మార్కండేయ గుడికి వస్తాను. దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి మినీ కళ్యాణ మండపం కూడా చివరి రోజు ప్రభుత్వం ఈ రోజు పోతుంది 2018లో అన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి అన్న ఏమైనా చేయండి, ఎట్లన్నా చేయండి అంటే చివరి జీవో ఆ రోజు మీ మినీ కళ్యాణ మండపంది నేను 2018లో ప్రభుత్వం పోయే రోజే నేను జీవో తీసుకొని ఈరోజు మరి అది నిర్మాణం కూడా దాదాపు పూర్తయింది. మరి కళ్యాణ మండపం హాస్టల్ కూడా కోటి రూపాయలు ఇచ్చినాం. అది కూడా నాకు తెలిసింది హాస్టల్ కూడా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. తప్పకుండా దానికి కూడా కోటి రూపాయలు ఇచ్చి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మీ పేద పద్మశాలీలు ఎవరైతే ఇక్కడ చదువుకోవడానికి వస్తారో వారికి ఉపయోగపడేటటువంటి హాస్టల్ నిర్మాణం జరగాలని, దానికి ఖచ్చితంగా నేను ఆర్థిక సహాయం చేస్తానని చెప్పేసి కూడా నేను మీకు మాట ఇస్తా ఉన్నాను. మరి అదేవిధంగా మా పుల్గాన్ మన్మోహన్ గారు అన్నారు, మేము గణేష్ గుప్తా గారు అన్నది మేము ఎట్లా రుణం తీసుకుంటామని. నాకు రుణం తీసుకునేది ఎప్పుడో మీకు తెలుసు. ఒక్కసారి నేను మీకు అడిగేది, ఆ అవసరం వచ్చిన రోజు 1 గంట సమయం మీరు ఇస్తే సార్ ఆ రుణం తీసుకుని, అంతకంటే 5 ఏళ్ళు మీకు సేవ చేస్తారు. మీరు సేవ చేయాల్సింది మీరు రుణం తీసుకునేది ఒక్కసారి. అది నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అది మీకు తెలుసు. మళ్ళీ 5 ఏళ్ళు మీకు రకరకాలుగా సేవలు చేస్తూనే ఉంటాం. మీరు నిజామాబాద్ తెలిసి ఈరోజు ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో, దాంట్లో అన్ని కులాలు ఉంటారు, అన్ని మతం వాళ్ళు ఉంటారు, నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఉంటారు. ఇంత అందంగా మనం తీర్చిదిద్దుకున్నాం. ఇది నిజామాబాద్ పట్టణం డెవలప్మెంట్ ఒక లెక్క, కులాల అభివృద్ధి ఒక లెక్క, రాజకీయ ఒక స్థాయి పెంచడం ఒక లెక్క. ఇవన్నీ కూడా మనం సమానంగా చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని 4 రోజులు మేము ఉత్సవాలు చేస్తూ ఉన్నాం. నిన్న ఆశా వర్కర్లు ఎవరైతే కోవిడ్లో చాలామందికి సేవలు చేసిర్రో, కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్లు చేసిర్రో, కోవిడ్ టెస్టింగ్లు చేసిరో వాళ్ళకి నిన్న సన్మానం చేసినాం. ఈరోజు అంగన్వాడీ టీచర్లకు సన్మానం చేసినాం. आरटीसी चेयरमैन रूरल रकुन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक सीएम आरिफ चेकों की मोपाल व श्रीकुंडा से ताल्लुक रखने वाले मुस्तकीन में फराहमी अमल में लाई गई। रूरल हल्के के अहाते में वाक़ई मोपाल व श्रीकुंडा मंडल में मुनक्किद होने वाले कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक सीएम आरिफ चेकों की फ्राहमी पर मबनी प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली बाजी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए कहा कि हर एक घर से रुजू होकर अहल व जरूरतमंद मुस्तहिक को चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली बाजी गोवर्धन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की दौर इख्तिदार में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा गरीब अवाम को इलाज व मुआलजे के दरकार अखराजात की अदायगी के लिए सीएमआरएफ स्कीम को मुतारफ करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZPTC बाजरेडी जगन सांबार मोहन जी रामलू सरपंच MPTC ZPTC TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। बोधन रुकन असेंबली शकीर आमिर की काविशों के सबब नीला गांव के खदीम इलाके में सीसी रोड की तामीर अमल में लाई गई। बोधन के नीला देहात में इलाके के वार्ड मेंबर शेख माजिद व मुकामी सरपंच श्रीमती लता की जानिब से नीला मौजे के कदीम इलाके में सीसी रोड की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के मुतालिक नुमाइंदगी करने के बाइस रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर ने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेकर सीसी रोड्स की तामीर से मुतालिका गाँव के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई, जिससे नीला गांव में मुकीम अवाम ने रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। आलमी यौम ख्वातीन तकरीब के पेश नज़र बांसोड़ा के मुकामी स्टेडियम में मुनक्किद होने वाला महिला बंधु प्रोग्राम का रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आलमी यौम ख्वातीन तकरीब के पेश नज़र बांसोड़ा मुकामी स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले महिला बंधु प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर म्यूनसिपालिटी वर्कर्स, हॉस्पिटल नर्स, आंगनवाड़ी कारकुनान व आशा वर्कर्स के अलावा खातून खिलाड़ी की शानदार पैमाने पर तैनात अमल में लाई गई। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि रियासत की तरक्की फलाह व बहबूद के लिए रूबे अमल लाए जाने वाले स्कीमात के बाद आज ख्वातीन ने सीएम KCR की तस्वीर को राखी बांधकर खुशी का इजहार कर रहे हैं।
इस प्रोग्राम में मंडलीस बल्दिया चेयरमैन जंगम गंगाधर, आरडीओ राजू गौड़, रायतू बंधु, जिला कन्वीनर DNG रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर बरकतुल्लाह व काजी शौकत अली की जानिब से खतना कैंप का इनेकाद, कसीर तादाद में अवाम ने हासिल किया इस्तेफादा। आज शहर निजामाबाद में हैदराबाद के मशहूर व मारूफ डॉक्टर बरकतुल्लाह की जानिब से शहर में एक रोज़ा खतना कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए इस्तेफादा हासिल किया और डॉक्टर बरकतुल्लाह रिंग तरीक़ेकार खतना में महारत रखते हैं और अभी तक इन्होंने शहर में कई खतना कैंप का भी एहतमाम किया है और इस तरह के खतना कैंप का मुस्तकबिल में रियायती कीमतों के साथ इनेकाद करने का इन्होंने इजहार किया। मोरतार मंडल के पालिम देहात में वाक़े 5 मकानात में सरक़े का वाक़या पेश आने पर मुकामी अवाम डर व खौफ में तारी। मोरतार मंडल के पालिम देहात में रात के औक़ात कार में कुछ नामालूम अफराद ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर एक साथ 5 मकानात में सरक़ा करने के अलावा किराना दुकान में मौजूद अशिया को लूट लिया और इसके अलावा एक अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के घर में दाखिल होकर अलमारी को नुकसान पहुंचाकर अलमारी में मौजूद 35,000 नक़द रकम चांदी के जेवरात का सरक़ा करने के मुतालिक मुतासिरा अफराद के ख़ानदान की जानिब से मोरतार पुलिस स्टेशन में की गई शिकायत पर ASI कांस्टेबल व दीगर पुलिस मुलाजिमीन फौरी तौर पर हरकत में आते हुए सरक़े से मुतासिरा मकान का जायज़ा लेते हुए घर में मौजूद अफराद ख़ानदान से मुकम्मिल तरीन तफसीलात हासिल की। अब तक तालीमी शोबे पर मुख्तस बजट नाकाफी, बेंगालुरु तेलंगाना का ख्वाब तालीमी शोबे की तरक्की पर मुनसिर, बजट में इजाफा जरूरी। दस्तूर में हिंदुस्तान को एक फलाही वेलफेयर रियासत करार दिया गया है। इसके उसूल के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी अदा करे और मुल्क को एक फलाही रियासत बनाने में अहम किरदार अदा करे। क़याम तेलंगाना के 8 साल गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ की अवाम सुनहरा तेलंगाना के उसूल की मुंतज़िर है, जिसके लिए इन्होंने जदोजहद की। 3 ख्यालात का इजहार SIO भैंसे के एक वफद ने MLA G विठल रेड्डी से मुलाकात के दौरान किया। G विठल रेड्डी ने तफसीली गुफ्तगू में इस बात की जानिब तवज्जो दिलाई गई कि नई रियासत के बजट 2014-15 में जुमला बजट का 10.90% शोबा तालीम के लिए मुख्तस किया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर साल बतदरीज इस बजट में कमी आती गई और गुज़िश्ता साल के बजट का महज 6.8% बजट तालीम के लिए मुख्तस किया गया। SIO ने मुतालबा किया कि हुकूमत मुसलमानों की फलाह बहबूद की सरगर्मियों के लिए मुस्लिम सब प्लान बनाए ताकि इस पर मुख्तस बजट का दीगर कामों में इस्तेमाल न किया जाए। इसमें बेहतर अमल आवरी के लिए ज़िले सतह के मुस्लिम डेवलपमेंट बोर्ड तश्कील दिए जाए। कोविड-19 की वजह से कई खानदान मुतासर हुए हैं। मजीद ये कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 15 लाख तलबा तक स्कॉलरशिप की रसाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे में स्कॉलरशिप की वक्त पर फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। SIO का मुतालबा है कि हुकूमत मादरी जुबानों में निसाबी कुतुब की फ्राहमी के लिए बजट फ्राहम करे, नेज़ ऐसे तालीमी मराकज़ कायम करे जिसके जरिए मुकामी कल्चर और जबानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। इस वफद में बिरादार मुजाहिद अहमद फराज, मुकामी सदर SIO भैंसा, बिरादार बरकत अली, बिरादार शेख ज़ीशान व दीगर मौजूद थे। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी के सबब लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत 5 लाख रुपये के मुसारिफ से ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने के बाइस किसानों के काश्त कुर्दा अराजी को पानी की फ्राहमी अमल में लाई गई। निजामाबाद कलेक्टर के ज़ेर निगरानी में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत 5 लाख रुपये के मसारिफ से मरम्मत करने के बाइस कंदाकुर्ती पेपर मिल व नीला में मुकीम किसानों की काश्त करदा अराजी को पानी की फराहमी अमल में लाने पर किसानों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब दूरअंदेशी व रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी के बाद मुख्तलिफ मंडलों से मुतालिका मौज़ूआत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की फिलफूर मंजूरी अमल आवारी लाते हुए जल्द अज जल्द तरक्याती कामों को मुकम्मिल करके मुकामी आवाम को राहत पहुँचाने का किया इजहार। మన కల్లాకుర్తి గ్రామ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ గతంలో పోయిన వారంలో చెడిపోయినది.
అలాంటి మరమ్మతులకు మన శాసనసభ్యులు గౌరవ ఎమ్మెల్యే మన షకీల్ అహ్మద్ గారు 5 లక్షలు వెచ్చించి కవిత మేడం కూడా దాంట్లో ఇచ్చేసి మరి కలెక్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఆ భాగంలోనే మన కన్నగుర్తి లిఫ్ట్ ట్రాన్స్ఫారం రిపేర్ అయి వచ్చింది. ఇవాళ మేము రైతులంతా కలిసి ఇవాళ లిఫ్ట్ కూడా చాలు చేసుకున్నాం. ఈ పని చేసినందుకు మా రైతుల తరఫున గ్రామ సర్పంచ్ తరఫున నేను ఎమ్మెల్సీ కవితమ్మ గారికి వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मेप्मा के आरपी और सीपी को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा आलमी यौम ख़वातीन तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए मेप्मा के आरपी व सीपी को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमत को काबिल सताइश करार दिया और बादअज़ा एमएलए बीगाले गणेश गुप्ता ने ख़वातीन में साड़ियों की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मियां नीतुकरण नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी टीआरएस कायदीन కార్పొరేటర్స్ व दीगर ने शिरकत की। నమస్కారం అండి, నా పేరు కవిత. నేను హిందూ టీఎల్ఎఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా అందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఇలా ఇక్కడ పండుగ వాతావరణం ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉందండి. మహిళలందరూ ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి ఇలా మహిళా దినోత్సవం జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ గత 3 రోజులుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తాము. ఇదే హాల్లో ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు విచ్చేసినటువంటి నగర మేయర్ నీతు కిరణ్ గారు, మాజీ మేయర్ ఆకుల సుజాత గారు, అదేవిధంగా వేదికపైనటువంటి మహిళా కార్పొరేటర్లు, పురుష కార్పొరేటర్లు, నాయకులు, మీడియా మిత్రులు, ఆర్పీలు, సీఓలు, మీ పీడీ గారికి అందరూ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం. मेपकाल मंडल में आलमी यौम ख़वातीन तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। मुपकाल मंडल के मुकाम पर एमपीपी, जेडपीटीसी व दीगर मौज़ूआत के सरपंच ने आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र शोरा वेमुला प्रशांत के अहकामात के मुताबिक वेमपल्ली, वेंचरियाल, रेंजला, नागमपेट, निल्लूर, कोट्टापल्ली देहात में मुकीम आवाम ने यौम ख़वातीन तक़रीब का शानदार पैमाने पर मनाने के अलावा चीफ मिनिस्टर केसीआर की फ्लेक्सी को राखी बांधने के साथ साथ दूध से नहलाया गया और इसके अलावा आंगनवाड़ी कारकुनान व आशा वर्कर्स, सफाई अमला को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मंडल पार्टी सदर मेंबरान, एमपीपी, जेडपीटीसी, एमपीटीसी मेंबरान व दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, नायब सरपंच, क्लस्टर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एपीएम, कोऑप्शन मेंबर व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। माशरे की तरक्की के लिए ख़वातीन की हिफाजत ज़रूरी। यौम ख़वातीन के मौके पर बांसोड़े में मुनक़िदा ख़वातीन दोस्त केसीआर तक़रीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। हिंदुस्तान की किसी रियासत में तेलंगाना हुकूमत जैसी स्कीमात नहीं। CMRF के तहत रियासत के लाखों मुस्तक़ीन को पहुंचाई गई मदद। रूरल रुकन असम्बली व आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन ने भोपाल व श्रीगोंडा में इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम। सीएम केसीआर की क़यादत में ख़वातीन को हिफाजत व तरक्की मुमकिन। यौम ख़वातीन के मौके पर आर्मी रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का खिताब। निजामाबाद की 2 तालिबात की यूक्रेन से महफूज वापसी। दुख्तरान की आमद पर वालिदैन ने किया हुकूमत व ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर।
शहर निजामाबाद की मसरूफ तरीन हादसाती सड़क किला रोड पर हादसों की रोकथाम के लिए इकदाम जरूरी, लेकिन कायदीन की जानिब से मौसर नुमाइंदगी नहीं, अफसोस। यौम ख़वातीन के मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से मुलाजिमीन में दी गई तहनीत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तो अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। हो गया, शुरू से बोलूं अभी, शुरू से। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो देखते रहिए रोशनी टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।